नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विक्रम आदित्य पर। आज हम कालिका पुराण के 15वें अध्याय की कहानी सुनाएंगे। शिव और सती का हिमालय में निवास के लिए प्रस्थान। मार्कंडेय जी कहते हैं, एक दिन बरसात के मौसम में दक्ष की पुत्री सती ने पर्वत की चोटी पर बैठे वृषभध्वज से कहा। सती बोली, हे शंकर, अब बादलों का आगमन हो गया है। यह समय बहुत कठिन है। आकाश चारों ओर मेघों से ढका हुआ है। बहुत तेज हवा चल रही है, जो कदम्ब के फूलों की रज और पानी की बूंदों से भरी हुई है। यह हवा दिल को चीर रही है। गरजते हुए मेघों से लगातार पानी की धाराएं गिर रही हैं। बिजली की चमक से किसका मन नहीं घबरा जाता। सूर्य दिखाई नहीं देता। चंद्रमा भी मेघों से ढका रहता है। दिन भी रात जैसा लगता है और विरहियों को और दुखी करता है। मेघ एक जगह नहीं ठहरते, हवा के साथ इधर उधर घूमते हैं। लगता है जैसे लोगों के सिर पर गिर रहे हों। हे हर, हवा से हिलते हुए बड़े बड़े वृक्ष आकाश में नाचते हुए दिख रहे हैं। ये डरपोकों को भयभीत करते हैं और कामुकों के मन में इच्छा जगाते हैं। नीले अंजन जैसे चमकते मेघों के पीछे सफेद बगुलों की पंक्ति उड़ती हुई दिख रही है, मानो यमुना नदी का काला पानी और सफेद फेन हो। क्षण क्षण में चंचल बिजली मेघों पर दिख रही है। लगता है समुद्र में जलती हुई बड़वाग्नि हो। हे विरूपाक्ष, झोपड़ियों के आंगन में भी घास उग रही है। फिर दूसरे स्थानों की तो बात ही क्या। यह हिमाचल पर्वत हरे पीले रंगों से चमक रहा है, मानो दूध के समुद्र में मंदिर पर्वत हरा भरा हो गया हो। कूटज के फूलों ने किंशुक को छोड़कर अपनी श्री प्राप्त कर ली है। जैसे कलयुग में लक्ष्मी सज्जनों को छोड़कर नीचों के साथ रहने लगती है। मोर बादलों की गरज से बार बार हर्षित होकर वनों में केक ध्वनि कर रहे हैं, जो वर्षा का संकेत देते हैं। हे हर, बादलों की ओर मुंह करके चातक पक्षियों की मीठी आवाज सुनिए। वे भी वर्षा आने का संकेत दे रहे हैं। आकाश में इंद्रधनुष ने अपना स्थान बना लिया है, मानो लगातार गिरने वाली वर्षा की धाराओं से गर्मी को दूर करने के लिए आया हो। हे भर्ग, मेघों का यह क्यों अन्याय देखिए। वे अपने अनुयायी मोर और चातक पर ओले गिराकर उन्हें कष्ट दे रहे हैं। हे गिरीश, मोर और चातक पर अपने मित्र बादल का यह अत्याचार देखकर हंस दूर मानस सरोवर की ओर चले गए हैं। इस कठिन समय में कौए और कोयल भी घोंसले बना रहे हैं। हे पिनाकधृक, बिना घर के हम शांति कैसे पा सकेंगे। हे महादेव, मेघों से बहुत भय लग रहा है, इसलिए मेरी बात मानकर शीघ्र निवास बनाने की व्यवस्था कीजिए। कैलाश में, हिमालय में, महाकौशी नदी के किनारे या किसी भी समतल भूमि पर आप अपने योग्य निवास बनाइए। सती के बार बार कहने पर शंभु का चंद्रमा जैसा मुख मुस्कुरा उठा। वे मुस्कुराते हुए परमेश्वरी को प्रसन्न करते हुए बोले। ईश्वर बोले, हे सुंदरी, जहां मैं तुम्हारे सुख के लिए निवास बनाऊंगा, वहां बादल कभी नहीं पहुंच सकते। हे मनोहरे, बरसात के मौसम में भी बादल हिमालय के घुटनों तक ही पहुंच पाते हैं। हे महादेवी, कैलाश पर भी बादल केवल ढलान तक ही जाते हैं, ऊपर कभी नहीं जा सकते। सुमेरु पर्वत पर भी बादल घुटनों तक ही पहुंचते हैं, बर्फ वाले भाग तक नहीं जाते। हे प्रिय, इन तीनों ऊंचे पर्वतों में से तुम्हें जहां निवास करना हो, वह मुझे शीघ्र बताओ। हिमालय में स्वच्छंद विहार करने वाले सुंदर पक्षी, जो सोने जैसे पंखों से पत्तियों को हिलाते और मीठी आवाजें करते हैं, वहां सदा मिलेंगे। सिद्धों की स्त्रियां तुमसे स्थायी सखी बनना चाहेंगी। वे मणियों से जड़े पर्वत शिखर पर आकर फल आदि देकर तुम्हारी सेवा करेंगी। देव कन्याएं, पर्वत कन्याएं, नाग कन्याएं और घोड़ों वाली कन्याएं सभी तुम्हारी सहायता करेंगी। हे सुंदरी, तुम्हारा अनुपम रूप और सुंदर मुख देखकर स्वर्ग की सुंदरियां अपने रूप को तुच्छ समझेंगी। मेनका, जो पर्वतराज की पत्नी है और तीनों लोकों में रूप गुण के लिए प्रसिद्ध है, वे भी तुम्हें सूचनात्मक कथाएं सुनाकर प्रसन्न रखेंगी। हिमालय द्वारा सम्मानित सद्गुण वाली स्त्रियां प्रेम से तुम्हें अपने कुल के अनुसार शिक्षा देंगी। क्या तुम हिमालय जाना चाहती हो, जहां वसंत सदैव रहता है, जहां अनेक कुंज हैं, कोयलों की विविध आवाजें गूंजती हैं?
क्या तुम हिमालय को चाहती हो, जो सैकड़ों स्वच्छ जल वाले सरोवरों और सैकड़ों कमलों से भरा है? सभी कामनाएं पूर्ण करने वाले कल्प वृक्षों और हरे भरे मैदानों से भरा हिमालय, जहां तुम कल्प वृक्षों के फूलों का उपभोग कर सकोगी, जहां हिंसक पशु शांत हैं, मुनि और यति रहते हैं, देवालय है और अनेक मृगों के समूह हैं, स्फटिक, सोना, चांदी आदि से सुशोभित, मानस आदि सरोवरों से घिरा हुआ हिमालय, सोने और रत्नों की डंडियों वाले कमल और कली से भरे सरोवर, जिनमें शिशुमार, शंख, कछुए, मकर और मछलियां रहती हैं, देवियों के स्नान से कस्तूरी, चंदन आदि सुगंधित जल से भरे सरोवर, किनारे पर हरे भरे ऊंचे वृक्ष जो हवा से हिलकर अपने समृद्धि का जयगान करते दिखते हैं, कादम्ब, सारस, मतवाले चक्रवाक और भौरों से सुशोभित, इंद्र, कुबेर, यम, वरुण, अग्नि, नैरत, मारुत और हर की पुरी से सुशोभित ऊंचा मेरु पर्वत जो देवालय है, रंभा, शची, मेनका आदि सुंदरियों से सेवित। क्या तुम सभी का सारभूत यह महान पर्वत चाहती हो? वहां सैकड़ों देवियों और अप्सराओं से सेवित शची तुम्हारी योग्य सहायता करेंगी। अथवा क्या तुम मेरे सदैव के आश्रय कैलाश को चाहती हो, जो कुबेर की पुरी से सुशोभित है, गंगा जल से पवित्र, पूर्ण चंद्रमा के समान चमकता, गुफाओं और ढलानों पर यक्ष कन्याओं से सेवित, अनेक मृगों से युक्त, सैकड़ों कमल वाले तालाबों से भरा, सुमेरु के समान सुंदर कैलाश। सती ने शंकर के ये वचन सुनकर धीरे से अपनी इच्छा प्रकट करते हुए कहा। सती बोली, मैं हिमवान पर्वत पर ही आपके साथ निवास करना चाहती हूँ। उस महान पर्वत पर शीघ्र निवास की व्यवस्था कीजिए। मार्कंडेय जी कहते हैं, दाक्षायणी के वचन सुनकर हर परम प्रसन्न हुए। वे सती के साथ हिमवान के ऊंचे शिखर पर गए। वह शिखर सिद्ध स्त्रियों के समूह से युक्त था, मेघों और पक्षियों से अगम्य था और मरीच वन की सुगंध से भरा था। इस प्रकार श्री कालिका पुराण के 15वें अध्याय हिमालय में शिव और सती का निवास के लिए प्रस्थान की कथा समाप्त होती है।